इफिसियों 4:27, और ना शैतान को अवसर दो। देखिए, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं, प्रभु आपको अपनी पहचान देना चाहता है। आज भी परमेश्वर अपना साइन, अपना चिन्ह प्रकट करता है जब आप उसके लिए चल पड़ते हो। अब यहां देखिए, इफिसियों 4:27 में लिखा है, न शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर नहीं दें। मतलब शैतान आखिर करना क्या चाहता है? वो कभी नहीं चाहता कि आप एक साइन के रूप में जिएं, आप एक चिन्ह के रूप में जिएं। वो चाहता है कि जैसे संसार के लोग जिंदा हैं वैसे आप भी चलें। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के जैसे चलें। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की युक्तियों के अनुसार चलें। वो तो आपको इसी संसार से, इसी संसार के तमाम बुरी चीज़ों में, संसार की बुरी अभिलाषाओं में लपेट करके आपको उस संसार के जैसा ही, अपने जैसा ही वो व्यवहार दे देता है। लेकिन प्रभु कह रहा होता है, न शैतान को अवसर न दो, न शैतान को अवसर दो। मतलब हमें उस दुष्ट को अवसर नहीं देना है। यदि हम उसे अवसर देते हैं तो हम अपने जीवन की प्लानिंग को, जो परमेश्वर ने की है, हम उसे खो देते हैं। हम फिर चिन्ह के रूप में नहीं खड़े होते। शायद आपके संसार का जो पाप में जीता है उसका हानि होता है तो आपका भी हानि हो जाता है। जब उस आपके संसार के लोग जो व्यभिचार में जिंदा है, जो संसार में जी रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है तो आपका भी वही नुकसान हो रहा है। तो हमें इस बात को देख लेना होगा कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हमसे ऐसी भूल हो रही हैं जिसके द्वारा हम ये चीज़ें, ये इन संकटों का सामना कर पा रहे हैं। हमें ध्यान देने की ज़रूरत है भाई बहन। परमेश्वर कहता है कि शैतान को अवसर नहीं दें। वचन कहता है कि शैतान को मौका नहीं दें। और फिर लिखा है 28 में, चोरी करने वाला फिर चोरी नहीं करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए जिसे प्रयोजन हो उसे देने को जो उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। 30 में लिखता है, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। 31 में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और कलह, निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किया जाए। हालेलुया। मतलब आपके जीवन में एक चिन्ह आना चाहिए। आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा एक साइन जो प्रभु देना चाहता है वो दिखना चाहिए। अगर प्रभु कह रहा है कि आज से हमें पवित्र जीवन जीना है तो हमें पवित्र जीवन ही जीना है। हमें पवित्रताई के साथ जीना है। हमें एक सच्चाई के साथ ही जीना है, ताकि परमेश्वर का जो चिन्ह है वो आपके लिए प्रकट हो। तो जो सबके लिए होता है वो आपके लिए नहीं होगा। जो सबके लिए घटित हो रहा है वो आपके लिए घटना नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अंतर ठहराएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर यही कहना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा कि सो जो मसीह में है वे एक नई सृष्टि है। आप नई सृष्टि हो। आप एक नए जीवन में जी रहे हो। आप परमेश्वर के आत्मा में चलने वाले हो। आपकी नई पैदाइश हो चुकी है। तो आप में नया चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर करना चाहते हैं। आपके लिए एक अलग स्थान होगा। आपके लिए एक अलग युक्ति परमेश्वर करता है, जो सबके लिए संसार में है वैसी युक्ति नहीं। आपके जिंदगी में परमेश्वर स्वयं युक्ति करता है, वो प्लानिंग करता है। और वो प्लानिंग हमें तब पता चलती है जब हम उसके साथ प्रार्थनाओं में होते हैं, उसके साथ वचन में होते हैं, उसके साथ संगति करते हैं। तब हमें उसकी प्लानिंग पता चलती है, तब उसकी योजनाएं हमें पता चलती हैं। हम उसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, पर हमने उसको अभी अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। अभी उसके वचन को हमने अपने जीवन से दूर रखा। विश्वास तो हम बहुत सालों से कर रहे होते हैं, बहुत महीनों से कर रहे होते हैं, कई महीनों से विश्वास में जी रहे होते हैं, लेकिन हमने अभी यीशु को नहीं जाना। वो हमारे लिए एक बड़ी योजनाओं को रखता है। परमेश्वर हमारे लिए एक योजना बनाता है जब हम उसके साथ जीने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जब हम प्रभु के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, वो हमारे जीवन के लिए एक प्लानिंग करता है। अब जो आप जी रहे थे वहाँ पर मरी हुई परिस्थिति थी, आपके जुबान में मरे हुए शब्द थे, आपके आंखों में
बुरी अभिलाषाएं थी, आपके मनों में बुरे विचार थे, आप किसी तरीके से उन चीज़ों से अलग नहीं हो पा रहे थे और वो चीज़ें इस संसार में आपको मार रही थी, आपको तोड़ रही थी, आपके परिवार में प्रकट होकर के आपको ख़त्म कर रही थी। लेकिन जब आप प्रभु के निकट आते हैं, जब आप नई सृष्टि बनते हैं, जब आप यीशु को अपने जीवन में जगह देते हैं और उसे अपने मन के अंदर उसे ग्रहण करते हैं, अपना प्रभु उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, तो वो हमारे जीवन के लिए एक नई योजनाओं को बनाता है। वो हमें अलग करेगा, हमें काटेगा, हमें छांटेगा। जैसे कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। हालेलुया। वो डाली तब तक नहीं फल सकती जब तक वो छांटी नहीं जाती है, और जब तक वो डाली उस पेड़ के साथ नहीं लगी होती है तब तक वो फलवंत नहीं होती है। तो हमारा जीवन जब मसीह के साथ नहीं है, हम अपने आप को उसके साथ नहीं जोड़ा, हमने अपने मन को उसके साथ नहीं जोड़ा, हमें अपने विचारों को उसके साथ नहीं जोड़ा, हमने अपने जीवन को उसके वचन के साथ नहीं जोड़ा है, तो वो चीज़ें हमारे जीवन में जो प्रभु करना चाहते हैं वो बहुत देर होती है उसके लिए। वो तो आपके लिए तुरंत कर सकता है, लेकिन आप उसके लिए खुद ही देरी का कारण बन जाते हैं। हम समझ रहे होते हैं कि हम जब विश्वास करते हैं तो हम विश्वास की परिस्थिति में जीने के लिए अब हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकता है, हमें समस्याओं से आज़ाद करता है, हमें मुकदमों से छुड़ा सकता है, विपत्ति से बचा सकता है। क्यों ना हम उस पर समर्पित हो जाएं, क्यों ना हम संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखें, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि वो दानियल शेर की मान में जाने के बावजूद भी शेर उसे खा नहीं सके। वो शेर की मान से मतलब मौत से वो सुरक्षित आया। वो विश्वास किस पर करता था? अपने यहोवा परमेश्वर पर। सद्रक मेशक अबेदनगो विश्वास के लिए अगर आग में जाते हैं तो आग उनके विश्वास को नहीं जला पाती है, आग उनके विश्वास को ख़त्म नहीं कर पाती है, परंतु आग खत्म हो जाती है। वहाँ देखते हैं कि वो भी बंधे हुए थे और आग में डाले गए, और लेकिन जब वो आग में जाते हैं तो उनके बंधन खुल जाते हैं और वो सुरक्षित उस आग से बाहर आते हैं। तो वो आप जिस विश्वास में जी रहे हो, विश्वास एक फायर है, विश्वास एक आग ही है जो कि बीमारियों को ख़त्म करता है और आपके जीवन गति में परमेश्वर एक ऐसे बल को प्रकट करता है जिससे आपका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में प्रसन्न हो जाता है। तो हमें इस बात को देखना है, परमेश्वर ने हमसे जो वादे किए हैं, उसकी जो बातें हैं वो हमारे जीवन के लिए ही हैं। बस हम अपने हृदयों में उसे लेके चल पाएं। क्या आज भी हम अपने मनों को कठोर करके रखते हैं और कह रहे होते हैं कि हाँ प्रभु अब आप मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? शायद आप ऐसे सोच करके आप अपने आप को अकेलेपन में ले जाते हैं। याद रखें कि शैतान मनुष्य को अकेला करता है, और जब शैतान इस काम में सफल होता है तो वह आपकी तमाम हर उन चीज़ों को ख़त्म करता है जो आपके भीतर होती है। आपके अंदर सोचने की शक्ति ख़त्म करता है, आपके अंदर जीने की शक्ति को ख़त्म करता है। इसलिए प्रभु कहता है कि तू मेरे अधीन आ जा और मैं तुझे शिरोमणि करूँगा। मेरी ओर देख तब लज्जा दूर होगी, मैं तुझे महिमा में ऊंचा स्थान दूंगा। जो यहोवा पे भरोसा रखते उनका स्थान ऊंचा किया जाएगा। धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। परमेश्वर के कोमल वचन हड्डियों को तोड़ डालते हैं। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर हमारा ज्योति, हमारा प्रकाश है। अब मेरा सिर हमारे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। उसके एक एक वचन, जब तू चलेगा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, जब तू लेटेगा तो मैं तुझे सुख की नींद दूंगा। मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। अब वह मुझे बहती नालियों के किनारे लगा दिया गया है, जिससे मैं हरा भरा हो चुका हूँ। मेरे हाथों के कामों पर वह सफलता देने के लिए तैयार है। दुष्ट उस भूसे के समान होंगे जो पवन से उड़ाई जाती हैं, वे अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। प्रभु के ऐसे सामर्थी वचनों को जब आप सुनना शुरू करते हैं, उसे अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करते हैं और परमेश्वर की अगुवाई में चलना शुरू करते हैं, आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए अच्छा ही होगा। परमेश्वर ने सृष्टि की तो उसने नहीं कहा कि ये चीज़ें गड़बड़ है, वो सारी चीज़ें बनाया, उसने कहा ये बहुत अच्छा है। और 7वें दिन हमने विश्राम के स्थान को भी देख लिया, विश्राम के दिन को भी पा लिया। तो हमारे जीवनों के लिए वो एक विश्राम देना चाहता है। मत्ती 11:28 के अनुसार पिछले हफ्ते हम आपको कुछ बता रहे थे कि आप बहुत सारी चिंताओं के साथ जीते हैं।
चिन्ह तो चाहते हैं, चमत्कार तो चाहते हैं, पर ऐसी चिंताएं जो आपकी भक्ति को कम करती हैं, ऐसी चिंताएं जो आप में संसार की वासनाएं पैदा करती हैं, ऐसी चिंताएं जो आपके अंदर एक आलसपन को लेके आती हैं और परमेश्वर से दूर करती हैं, आप उन चीज़ों से फाइट नहीं कर पाते, आप उन चीज़ों से लड़ नहीं पाते, आप उन्हें अपने जीवन से दूर होते हुए नहीं देख पाते, तो आप परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु आप क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे। लेकिन परमेश्वर ने सारी चीज़ें वचन में दे दी हैं जो विश्वास से आपको ले लेना है। अगर एक स्त्री संसार में बीमार है तो वह चलते हुए मसीह यीशु को छू लेती है और उसकी बीमारी चली जाती है। प्रभु ने कभी उससे बात नहीं किया, प्रभु ने उस पर हाथ नहीं रखा, प्रभु ने उसके छुटकारे के लिए प्रार्थना नहीं की, प्रभु ने यह नहीं कहा कि तू चंगी हो जा, पर वो बगैर मसीह के बात किए हुए, बगैर उनके कुछ कहे, वो केवल छू लेती है पीछे से कपड़े के और वो ठीक हो जाती है। मतलब ये कि हम परमेश्वर से सब कुछ पा सकते हैं, पर विश्वास की जगह में, विश्वास के पायदान पे रहकर, विश्वास के स्थानों में जीकर, विश्वास की आत्मा में रहकर ही हम उन चीज़ों को पा सकते हैं जो संसार नहीं पाएगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।